गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद की परिभाषा जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशि के संयोजित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशि। चर राशि क्या है? ऐसी राशि जिसका मान समय के साथ प्रत्येक स्थान पर परिवर्तित होते रहता है, चर राशि कहलाता है। और ऐसी राशि जिसका मान प्रत्येक स्थान पर अपरिवर्तित रहता है, अचर राशि कहलाता है। चर राशि को हम एक्स वाई जेड इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अचर राशि को 1 2 3 4 इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और दोनों के संयोजित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है 3x² + 4। यहाँ पे क्या है? x एक चर राशि है, 3 2 और 4 क्या है? अचर राशि है और इनके संयोजन से जो व्यंजक बना है उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं 2x⁻1/2 है। x क्या है? एक चर राशि है, 2 क्या है? एक अचर राशि है और दोनों के संयोजन से क्या बना हुआ है? एक बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार से हमने बीजीय व्यंजक पहचान लिया। अब बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। उदाहरण से इसको समझते हैं। ये क्या है? यहाँ पे एक चर राशि x है और 4 3 5 क्या है? अचर राशि है। हमें ये पता है कि यह एक व्यंजक तो है, पर हमको ये चेक करना है कि क्या यह एक बहुपद है। क्या है कि यहाँ चर राशि की घात क्या है? 3 है और 3 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एक बहुपद है। हम दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं 2x⁻1/2। यहाँ पे क्या है? चर राशि की घात 1/2 है जो कि पूर्ण नहीं है। इसलिए यह क्या? यह एक बीजीय व्यंजक तो है, परंतु यह एक बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम बहुपद की पहचान करना सीख सकते हैं। इस अध्याय में हम बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं में हमने बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुना पढ़ लिया था। फिर भी हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बहुपदों का जोड़ना पढ़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें 2 बहुपदों को लेना है। जिसको जोड़ना है तो हम 2 बहुपद ले लेते हैं। 4x³ + 2x-5 और 2x³ - 4x + 6। हमको क्या करना है? ये दोनों बहुपदों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्रथम बहुपद को लिखते हैं 4x³ + 2x-5। जोड़ना है इसलिए हम बीच में जोड़ने का चिन्ह लगा देते हैं। फिर दूसरे बहुपद को लिखते हैं 2x³ - 4x + 6। जोड़ते समय हमें यह ध्यान रखना है कि समान घात वाले पद ही जुड़ते और घटते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? जो समान घात वाले पद है उसको पास पास जमा लेते हैं। तो हम लिखेंगे 4x³। फिर किसको लिखेंगे? + 2x³ + 2x - 4x - 5 + 6। यहाँ पे 5 एक कैसी राशि है? 5 एक ऋणात्मक राशि है। 5 के सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है? माइनस। इसलिए 5 एक क्या है? ऋणात्मक राशि है। तो हम यदि इन बहुपदों का स्थान परिवर्तन करते हैं तो इनके चिन्हों को परिवर्तन नहीं करना है। जैसे 5 के पहले क्या लगा हुआ था? माइनस। तो जब हमने इसका स्थान परिवर्तन कर दिया तब भी 5 के सामने क्या लगा हुआ है? माइनस। तो इस प्रकार से हमको चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है। अब हमको बहुपदों को जोड़ लेना है। तो क्या करेंगे? जो समान चिन्ह वाले पद होते हैं वो जुड़ते हैं और असमान चिन्ह वाले पद घटते हैं। तो समान चिन्ह, यहाँ पे क्या है? दोनों का चिन्ह समान है इसलिए दोनों जुड़ेगा। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6x³। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का चिन्ह क्या है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, इसलिए दोनों का चिन्ह अलग है तो घटेगा। तो 4 में 2 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 2x प्राप्त होगा। अब यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा? तो दोनों में बड़ा क्या है? 4 बड़ा है और 4 के सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है? माइनस। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि -5 और +6 घटेगा कि जुड़ेगा? तो ये क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? अलग है। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? 1। और 1 के सामने क्या चिन्ह लगेगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे 6 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो इस प्रकार से हमें बहुपदों को
जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, हम घटाने वाला प्रश्न ले लेते हैं। हम तो बहुपदों को घटाने के लिए भी हम प्रश्न ले लेते हैं। 3x³ प्लस 3x² प्लस 2 को 2x³ माइनस 2x² माइनस 7 से घटाइए। हमको घटाने वाले प्रश्न में प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से घटाइए। दूसरे से घटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाले प्रश्न हैं उसको पहले लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 2x³ माइनस 2x² माइनस 7। घटाना है इसलिए घटाने का चिन्ह लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या है, क्या लिखेंगे, 3x³ प्लस 3x² प्लस 2। अब हम प्रथम बहुपद को वैसे लिखते हैं, 2x³ माइनस 2x² माइनस 7। ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3x³ माइनस 3x² और माइनस 2। यहाँ से हमने जैसे जोड़ा है उसी नियम को फॉलो करना है। तो 2x³ फिर लिखेंगे हम -3x³ माइनस 2x² माइनस 3x² माइनस 7 और माइनस 2। यहाँ पे क्या है, दोनों का चिन्ह असमान है, इसलिए घटेगा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1x³। चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है। ये दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 5x²। यहाँ पे भी दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमको बहुपदों को घटाना है। अब हम बहुपदों को गुना करेंगे। गुना के लिए भी हम प्रश्न ले लेते हैं, 4x² प्लस 5 और दूसरा बहुपद ले लेते हैं 2x² माइनस 6। इन दोनों को गुना करना है। गुना करने के लिए हम प्रश्न लिख लेते हैं, 4x² प्लस 5 इंटू 2x² माइनस 6। गुना करने में हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रथम बहुपद के प्रथम पद को लिखना है 4x², फिर दूसरे बहुपद को लिखना है 2x² माइनस 6, फिर लिखेंगे प्लस 5, फिर ब्रैकेट में दूसरा बहुपद है 2x² माइनस 6। गुना करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि चर राशियों के घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं और इनके गुणांकों का गुणा होता है। तो यहाँ गुणांक क्या है, 4 और 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। और इनके चर राशि के घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x के पावर में कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 6 का 24 x² प्लस 5 दूनी 10 x² माइनस 5 6 का 30। इसके बाद हमने जिस प्रकार से बहुपदों को घटाया है और जोड़ा है उसी नियम को फॉलो करना है। तो 8x की पावर में 4 और भी कोई पद नहीं है। अब देखते हैं कि जो x² वाले पद हैं वो जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों घटेगा। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 और 1 14। कितना प्राप्त हो गया, 14 प्राप्त हो गया। तो x² माइनस इसलिए लगा क्योंकि 24 बड़ा है, फिर माइनस 30। तो इस प्रकार से हमें बहुपदों का गुना करना है। अब हम बहुपदों के भाग वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय के प्रथम प्रश्नावली में हमें ये बहुपदों को भाग करना है, इसलिए हम प्रथम प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न को ही ले लेते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है, बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख लेते हैं। क्या है प्रश्न, x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग करना है। यहाँ पे भाग देते समय हमें 4 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक।
जिसको भाग देना है वह क्या होता है, भाज्य होता है, इसलिए ये क्या है, भाज्य। और जिससे भाग देना है वह क्या होता है, भाजक, इसलिए यहाँ पे ये x+1 क्या है, भाजक है। और जब हम इन दोनों को भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। तो हम भाग करते हैं, x+1 भाजक को लिखते हैं, फिर हम भाज्य को लिखते हैं। भाज्य क्या है, x² माइनस x+1। भाग देने के नियम में क्या करना है, हमको भाज्य के प्रथम पद और भाजक के प्रथम पद को भाग करना है। भाग करने में हमको घातांक के नियमों का भी उपयोग करना रहता है। जैसे यहाँ पे क्या है, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इनके घात क्या होते हैं, घात घटता है। घात क्या है, घटता है, इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा, सिर्फ x प्राप्त होगा, x की घात 1 प्राप्त होगा। तो हमको x की घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे भागफल में x लिखेंगे। अब क्या करना है, जो भागफल x प्राप्त हुआ है उसको भाजक से गुना करना है। भाजक क्या है, x+1 है, गुना करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, x² प्लस x। इसको हम भाज्य के नीचे लिखते हैं, तो x² प्लस x। हम इसका चिन्ह परिवर्तित करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। प्रथम पद क्या होगा, कट जाएगा। पहले x का चिन्ह क्या था, प्लस, फिर हमने क्या परिवर्तित कर दिया उसको, माइनस। तो हमको ये माइनस चिन्ह को ही देखना है। तो देखते हैं कि दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए दोनों जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x और +1। हमें फिर से उस प्रकार से करना है, भाज्य का प्रथम पद और भाजक का प्रथम पद, दोनों को भाग करेंगे तो x और x कट गया, क्या प्राप्त हुआ, -2। तो -2 को क्या लिखते हैं, भागफल में लिखते हैं। अब जो भाग आया है -2, उसको भाजक से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना क्या करेंगे, क्या प्राप्त होगा, -2x - 2। हम यहाँ लिख देते हैं -2x - 2। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे भी माइनस से क्या होगा, प्लस। हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिया, प्रथम पद कट गया। देखते हैं कि यहाँ पे भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हमें शेषफल 3 प्राप्त हुआ है और भागफल x-2 प्राप्त हुआ है। तो हमको इस प्रकार से बहुपदों का भाग करना है। हम प्रश्नावली 1 के एक और प्रश्न को हल करके देखेंगे। प्रश्न क्या है, 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग करना है। अब हमको यहाँ पे ये पता है कि ये क्या है, भाज्य है, और ये 2x - 1 क्या है, भाजक है। हमने जिस प्रकार से पहले प्रश्न को हल किया है वैसे ही हम इसको भी करते हैं। तो हम भाजक को लिखते हैं 2x - 1, भाज्य को लिखते हैं 6x² - 5x + 1। सेम नियम फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे 6x² अपॉन 2x। हम जब भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 प्राप्त हुआ। पहले क्या आया, 3, और x² और x को भाग करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त होगा। इसको भागफल में लिखेंगे, भागफल कितना आया, 3x। 3x जो भागफल आया उसको भाजक से गुना करेंगे, गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा, 6x² - 3x। इसको हम भाज्य के नीचे लिखते हैं 6x² - 3x। चिन्ह परिवर्तित करते हैं, चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। प्रथम पद कट गया। जब दोनों को हम देखते हैं कि दोनों जो संख्याएं हैं वह घटेगा कि जुड़ेगा, दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों घटेगा। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -2x + 1। फिर से वही नियम करते हैं, -2x अपॉन 2x। 2x और 2x क्या हो गया, कट गया, कितना प्राप्त हुआ, -1। तो यहाँ पे हम भागफल में -1 लिखते हैं। -1 को हम फिर से भाजक से क्या करेंगे, गुना करेंगे। -1 से गुना करेंगे, कितना प्राप्त होगा, -2x और +1। इसको हम भाज्य के नीचे लिखते हैं, -2x और +1। हम फिर से चिन्ह परिवर्तित करते हैं, ये माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो गया। फिर से इसमें प्रथम पद
कट जाएगा। यहाँ +1 और यहाँ -1 है, इसलिए कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शेषफल 0 और भागफल 3x - 1 प्राप्त हुआ। बहुपदों को हमको इस प्रकार से भाग करना है। आइए हम एक और प्रश्न हल करें। तीसरा प्रश्न है प्रश्न दूसरा है 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग करना है। फिर से भाग करते हैं हम y + 1। फिर हम भाज्य को लिख लेते हैं। भाज्य क्या है? 2y³ + 4y² + 3y + 1। इस बहुपद को भाग देने के लिए भी हम पहले की तरह नियम फॉलो करेंगे। 2y³ अपॉन y को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 का 2 और y की पावर में 3 है और यहाँ y की पावर में 1 है। जब घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? y²। तो इसको हम भागफल में लिख लेते हैं 2y²। इस भागफल को हम भाजक से गुना करते हैं y + 1। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2y³ + 2y²। हम यहाँ पे भाज्य के नीचे लिख लेते हैं 2y³ + 2y²। चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो गया? कट गया। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ? 2y²। बाकी के प्रश्नों को भी हम लिख लेते हैं 3y + 1। सेम नियम फिर से 2y² अपॉन y। तो 2 बचा और क्या बचेगा? y बचेगा। हम भागफल में लिख लेते हैं 2y। फिर से हम भागफल को भाजक से गुना करेंगे y + 1। 2y² + 2y। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2y² + 2y। फिर से हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस और ये फिर से माइनस हो जाएगा। प्रथम पद फिर से कट गया। यहाँ पे घटेगा, कितना प्राप्त हो जाएगा? 1y + 1 प्राप्त होगा। फिर से हम भाग करेंगे 1y अपॉन y। y और y कैंसिल हो गया, इसलिए क्या प्राप्त हुआ? 1। तो हम भागफल में लिख लेते हैं 1। अब इस भागफल को हम भाजक से क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना कितना क्या है? y + 1 है भाजक, तो y + 1 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1y + 1। अब हम यहाँ चिन्ह परिवर्तित करते हैं। चिन्ह परिवर्तित करने पे क्या आएगा? माइनस और माइनस। प्रथम पद कट गया, ये दोनों का चिन्ह भी समान है, इसलिए कितना प्राप्त हो जाएगा? शेषफल 0। तो इस प्रकार से हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है और भागफल 2y² + 2y² + 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें बहुपदों को भाग करना है।